नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही थी। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं लखनऊ शहर से बाहर था। आज ही लौटा हूं और आज ही आपसे रूबरू हो रहा हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर चंपत राय यानी ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ है, चंदे की जो चोरी हुई है, चढ़ावे में जो गड़बड़ी हुई है, उसके बारे में। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या चंपत राय जेल जाएंगे। गौरतलब है कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ कर ली है। कल ही यह सूचना आई है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे चंपत राय से एसआईटी ने पूछताछ की है। आज गोपाल राव जो ट्रस्टी है, मेंबर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्र, ये तीनों जो कि संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, काफी पुराने व्यक्ति हैं, क्या ये जेल जाएंगे? और अगर ये जेल जाते हैं तो फिर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि आरएसएस की छवि का क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात कि इसी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए एक अगुआ नेता, बीजेपी के बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, विनय कटियार। जी हां, विनय कटियार का एक ताजा बयान एक बार फिर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। यानी उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है कोई संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, जिसके आधार पर विनय कटियार ने यह दावा किया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये जेल जा सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर विनय कटियार इतनी शिद्दत से ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और चंपत राय पर लगातार वो शुरू से ही, जब से ये मामला सामने आया है, तब से वो हमलावर बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एसआईटी जिसे अपनी रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर देनी है, उस रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा या फिर 11 जुलाई को इस बात का फैसला हो जाएगा कि चंपत राय ट्रस्ट से यानी राम मंदिर ट्रस्ट से अपना इस्तीफा दे देते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है और उसे मंजूर किया जाएगा या नहीं। लेकिन अब तक की जो हमारे पास सूचना आई है और जिस हिसाब से एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस की भी जांच चल रही है, उसके मुताबिक जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनके यहां से बरामदगी हुई है, लौकेश मिश्र और अनुकल्प मिश्र का जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके मकान जो बने हुए हैं उनको गिराने की नोटिस भी जारी की जा चुकी है। और इन 8 से पूछताछ में कई नाम उभर कर सामने आए हैं, जिसे ना तो एसआईटी रिवील कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है, और न ही पुलिस डिस्क्लोज कर रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या इस मामले में सच्चा इंसाफ मिल पाएगा। क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके द्वारा इस ट्रस्ट का गठन किया गया है, इस ट्रस्ट को बरकरार रखा जाएगा या फिर इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा? सवाल इमेज का है, इस पे हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पे चर्चा करने से पहले बात कर लेते हैं विनय कटियार की। विनय कटियार एक तूफानी नाम, एक ऐसा नाम जो राम मंदिर आंदोलन का अगुआ रहा है और जिसने बजरंग दल जैसे संगठन को, जिसे कोई जानता भी नहीं था राम मंदिर आंदोलन के पहले, बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना था, लेकिन उस बजरंग दल को विनय कटियार ने जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया, उसे दौड़ा दिया। तो राम मंदिर आंदोलन के समय उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, ये ऐसे नाम थे जो बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। लेकिन बाद में जब बीजेपी की सरकार यहां बनी, 2017 की मैं बात कर रहा हूं, या यूं कहें कि 2014 से मैं बात कर रहा हूं कि 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी और उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो विनय कटियार हाशिए पर चले गए। आपको याद होगा कि पिछले 2-4-5 सालों से विनय कटियार के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, बहुत कम पढ़ा होगा, उनके बयान भी बहुत कम आ रहे थे। साथ ही साथ जो है वो उतने एक्टिव भी नहीं दिखाई दे रहे थे पार्टी में लेकर, संगठन को लेकर। यदा कदा कभी वो लखनऊ आते हैं, यही लखनऊ में गोमती नगर में विश्वास खंड में उनका अपना मकान है, वहां वो कभी कभी आते हैं। तो जो उनके जानने वाले पत्रकार थे, बंधु हैं, वो उनसे जाकर मिलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन एक तरह से वो लाइमलाइट में नहीं थे, हाशिए पर थे। लेकिन अचानक से जब से अयोध्या बीजेपी हारी पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद अब ये जो राम मंदिर का केस सामने आया है, इसके बाद विनय कटियार अचानक बहुत मुखर हो गए हैं। संभवतः विनय कटियार भी किसी मौके की तलाश में थे कि कब वो मौका मिले और वो अपनी भड़ास को बाहर निकाले। उनका निशाना चंपत राय जरूर है,
वो चंपत राय पे हमला जरूर कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके निशाने पर कोई और है। कौन है, आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। तो क्या ये एक मैस है आरएसएस, बीजेपी बनाम योगी सरकार के बीच में? अब जहां तक योगी सरकार की बात है, तो योगी सरकार ने एसआईटी के कहने पर, ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी उसकी जांच कर रही है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसने अपने दे दी है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उसने ये माना है कि चढ़ावे में, चंदे में चोरी हुई है और बरामदगी भी की है पुलिस ने। तो योगी सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब जो काम करना है वो केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि ट्रस्ट जो बनाया गया है वो केंद्र सरकार, जो 2019 में फैसला आया था उसके हिसाब से केंद्र को बनाना था ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट को केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। इसमें जो मेंबर हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही बीजेपी ने अपना भारत में साम्राज्य खड़ा कर लिया है। पिछले 13 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रधानमंत्री हैं, और राम मंदिर बीजेपी का एक, यूं कह सकते हैं कि सिंबल बन चुका है। राम का नाम उनके लिए सिंबल बन चुका है, और उसी राम के नाम पर हुई लूट के कारण अब उनके नाम पर बट्टा लग रहा है, उनकी साख पर बट्टा लग रहा है। तो इस बट्टे को हटाने के लिए, दाग को धोने के लिए, जो दाग आज लग रहा है या आगे चलकर लग सकता है और भी, उसको धोने के लिए क्या चंपत राय की बलि दी जाएगी, क्या अनिल मिश्रा की बलि दी जाएगी, और क्या गोपाल राव की बलि दी जाएगी? जाहिर सी बात है, देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लेकर या राम मंदिर को लेकर लोगों की जो आस्था है, जो भरोसा है, विश्वास है, उसको ठेस लग रही है। ताजा जानकारी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मेरे पास अयोध्या से खबर आई है वो ये है कि अयोध्या राम मंदिर में जब से ये प्रकरण उठा है उसके बाद से वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं रामलला के दर्शन के लिए, उन श्रद्धालुओं के पहुंचने में जो संख्या है, नंबर है, वो काफी कम हो गया है। बहुत कम लोग वहां जा रहे हैं, और बहुत, आप उनसे कुछ पूछिए भी तो बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबके चेहरों पर क्षोभ, निराशा और दुख जरूर दिख रहा है इस बात का कि जिस भगवान राम की श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए वो अयोध्या आते हैं, अपनी श्रद्धा से वो दान चढ़ाते हैं, उस दान में चोरी हो रही थी, उस दान में सेंध लग रहा था। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा दाग है, ये एक बड़ा दाग हो भी सकता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को इस दाग को धोने के लिए कुछ परित्याग करना पड़ेगा। अब कितना परित्याग करते हैं, किसका परित्याग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बनी रहेगी हमारी नजर उस पर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।